करने की कोशिश की, फिर फेडरल गवर्नमेंट से मुस्लिम लीग नून पीछे हटी, यहाँ पंजाब में चलती रही। अब एक नया जो है वो मोड़ आया है और मिसाक जमहूरियत भी दफन हो गया है। और अभी आपने कायरा साहब और अब्बासी साहब की बात सुनी, इस ना इत्तफाकी में भी बड़ा इत्तफाक इस वक्त दोनों में मौजूद है और कुछ लगता है कि जैसे तय करके कि भाई ये क्या हमने क्या करना और क्या नहीं करना। लिहाजा जो असल मसाइल हैं वो तो वही हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं कि बेरोजगारी और नाइंसाफ़ी और रोटी रोजी। लेकिन इसमें आप जो एमकेएम को शामिल कर रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, मुझे इससे इत्तफाक नहीं कि एमकेएम तो खुद जिम्मेदार है, हर दौरे हुकूमत में वो शरीक रही है और उसके नहीं, लेकिन वो तो कह रही है ना कि इनकलाब की तरफ जा रहे हैं, वो तो शरीक इसलिए वो कहते हैं, उनका कहना ये है कि हम लोग सिस्टम को नहीं डीरेल करना चाहते। इतना तो क्रेडिट दे देना आप उनको कि अगर वो चाहते तो सिस्टम डीरेल तो हो सकता था। ये तब क्रेडिट आप उनको देना चाहें तो बिस्मिल्लाह 10 दफा दें, लेकिन कौम तो मेरा ख्याल है देख रही है कि वो लोग मतलब क्रेडिट देने का भी एक तरीका है, डीरेल ना करें, आराम से बाहर निकलें। उनका तो पता नहीं लगता कि वो बाहर हैं कि अंदर हैं, किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है। राइट। बात यह है हनीफ अब्बासी साहब के आज से चंद साल पहले अगर जी फरमाएं फरमाएं। मैं थोड़ी सी कायरा साहब की गुफ्तगू को, क्योंकि मैं तो चाहता नहीं हूं कि हम वो जो एक दूसरे की हर बात का जवाब देना ज्यादा जरूरी हो, लेकिन हम ऐसा काम जमहूरी लोग करें क्यों कि ऐसी हुकूमत काम करे क्यों कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सुओ मोटो ले ले। हम ऐसा काम करें क्यों कि मीडिया उठाकर तो ओजीडीसीएल के तैनाती के ऊपर बात करे या एनआईसीएल के ऊपर बात करें या वो हज करप्शन के ऊपर बात करें। हम क्यों ऐसे मौके दें, क्यों ऐसे लोगों की तैनाती करें? क्या हम ये समझते हैं कि दूसरे लोगों की आंखें नहीं है या कान नहीं है? इसलिए हमसे गलतियां हो रही हैं और इनको चाहिए कि जो गलती पे इसरार लोगों को भी तबाह करता है और कौमों को भी तबाह करता है। मैं तो सिर्फ हुकूमत को यह कहूंगा कि जो गलती आपसे हुई आप उसको बार बार ना दोहराएं। आपने एमडी पीआईए को तब्दील किया, आपने उठाकर सिविल एविएशन से दूसरे दोस्त को वहां लगा दिया, तो ये तो फिर एक किस्म का ये हुआ कि जिद वाली बात आ जाती है। दूसरी आपने यहां पे बात की कि ठीक है कायरा साहब मेरे भाई की बड़ी कुर्बानी है पार्टी के लिए, और अब भी जब वो वजारत में थे उन्होंने बड़ा अच्छा अपनी वजारत के अंदर काम किया। ना जाने क्या क्या हुआ वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो उनका और उनकी पार्टी का ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने किरदार अच्छा अदा किया, लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि हमने तो ना बलूचिस्तान के डाके की बात की, जब वहां पे पूरे का पूरा डाका मार के एक हुकूमत को तब्दील करके बड़ी क्विकली अब्बासी साहब मुझे ये बता दें राज की बात की दो क्या हुआ, छोटे छोटे सवाल का जवाब दे दें। किसी को खरीदा ना हमने किसी को कहा। नहीं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं उस यूनिफिकेशन कायरा साहब, अपना हनीफ अब्बासी साहब एक सेकंड। यूनिफिकेशन ब्लॉक ही नहीं कहते, वो कहते हम तो हमारे पास तो 47 सीट्स हैं, हम काफ लीग हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे खिलाफ कोई रेफरेंस देने के लिए जो है वो कानूनी हैसियत नहीं रखता। जब से आई है उनकी बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम एक दूसरे को सिर्फ एक दूसरे को ताने देने शुरू कर देंगे तो फिर लोगों के जो असल मसाइल हैं उसकी तरफ हमने तवज्जो देनी है। नहीं हनीफ अब्बासी साहब दो छोटी छोटी अर्ज। एक तो यह है कि अगर तो नहीं बड़ी करें नहीं, एक तो अगर आप यूनिफिकेशन ब्लॉक को यह कह के जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो अलग पार्टी है और उनकी मेजॉरिटी है, तो फिर 18वीं तरमीम तो हवा में उड़ गई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक मेरी अर्ज सुन लें, जो आप देखें 18वीं तरमीम को हवा में हम नहीं उड़ा रहे, ना उड़ी है। आप जो राय जिस वक्त कानून है इस मुल्क का उसके मुताबिक जो है उसको आप कंसीडर करेंगे। अगर आप उसके मुताबिक ये है कि आप अपना पार्लियामानी लीडर जो है वो रेफरेंस प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मेरा सवाल पूरा सुन लेंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि ये मेरा सवाल नहीं था। प्रोग्राम के जरिए हम ये चीज तय कर लें कि क्या हमने इस वक्त की जो नाजुक सूरत हाल है इस वक्त फिर किसी ऐसी कुव्वत को अपने किसी ऐसे अमल की वजह से, अभी भी हुकूमत को, मरकजी हुकूमत को तो हमने नहीं कहा कि हम आपको गिराने आ रहे हैं या हम गिरा देंगे। अभी भी अगर आप ये समझते हैं कि आप में सलाहियत मौजूद है, अभी भी आप अदारों के अंदर इंस्टीट्यूशन अब्बासी साहब प्रॉब्लम एक और है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। कहने की बजाय मुझे एक मिनट सिर्फ एक सवाल का, इतनी सख्त होनी चाहिए, इतनी सख्त होनी चाहिए कि किसी की जुर्रत ना हो। एक मिनट मुझे सिर्फ एक, इससे पहले कि मैं और किसी पे आऊं, मुझे अब्बासी साहब सिर्फ हाँ या ना में एक जवाब दे दीजिएगा। आपने कहा कायरा साहब ने बड़ी अच्छी खिदमात दी और पता नहीं क्यों इनकी वजारत चली गई। आपके ख्याल में शाह महमूद कुरैशी ने भी खिदमात दी थी कि नहीं दी थी?
क्यों शाह महमूद कुरैशी साहब, देखें खिदमात इस हवाले से तो हम नहीं कहेंगे कि जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमें एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना चाहिए था इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए, वो तो उन्होंने नहीं अदा किया। फोटो सेशन तो हुए, फोटो सेशन से हमें कोई इनकार नहीं है, वो और बाकी उनकी जो आनियां जानियां थी वो भी ठीक थी, वो भी दौरे भी करते थे, आते भी जाते, लेकिन जहां तक हमारी फॉरेन पॉलिसी का तयन करना था वो किसी जगह नजर नहीं आया। मैं ऐसा क्रेडिट देने के लिए किसी को भी तैयार नहीं। कब अनीफ अब्बासी साहब, मैं क्या ये समझूं, अगर मेरी एक मिनट, कारी साहब मैं आ रहा हूं आप पे, कारी साहब एक सेकंड, बड़े अदब के साथ, अनीफ अब्बासी साहब मैं ये समझ लूं कि आपने, अगर आप मुझे करेक्ट कर दें, क्योंकि जो जिस पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़के जीता हो या हारा हो उसी पार्टी का कहलाएगा, तो आज मैं ये कह सकता हूं कि आपने दरअसल काफ लीग के साथ इत्तेहाद कर लिया। देखें, इत्तेहाद की बात जहां तक काफ लीग के जिन लोगों की है जिन्होंने अपनी क्यादत से क्यादत को छोड़ा है, क्यादत की पॉलिसियों की वजह से, तो वो हमारे साथ है। हमें इस पर ना मैं डिफेंसिव हूं, ना मैं डिफेंसिव होना चाहता हूं, और ना ही इसमें डिफेंसिव होने वाली बात है। कायरा साहब आप पे बड़े, जी इस पे मुबारकबाद दी जा सकती है। इस पे अपना कायरा साहब आप पे बड़े ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए कोई हमले नहीं, अनीफ अब्बासी साहब वैसे कायरा साहब भी मुबारकबाद दें भाई, काफ लीग और रिपीट करते। हमला मैंने नहीं किया, मैंने तो देखिए मैं सर एक गुजारिश करूं, देखिए 2-3 बातें हो गई। एक तो अनीफ अब्बासी साहब, मैंने कोई एलिगेशंस के ऊपर बातें नहीं की, मैंने पंजाब हुकूमत के कोई इल्जामात नहीं खोले, वो वक्त आने पे हमारी वहां की पार्लिमानी पार्टी खोलेगी। एक बात जरूर याद रखिए, ये जो इंटरप्रिटेशन की गई है कि किसी जमात के एक ब्लॉक को ये इख्तियार है कि वो अगर मेजॉरिटी में है तो वो अपनी वफादारियां तब्दील करके वो अपने, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। ये कानून और आइन के इन्हिराफ से इन्हिराफ है। जहां तक ताल्लुक यह है कि अभी प्रिवेलिंग लॉ और कुछ कानून और भी हैं जो 18वीं तरमीम में तय किए गए हैं, जिनमें वजारतें भी थी कि वजारतों की तादाद 11% अगली असम्बलियों से होनी है, हमने 11% से भी कम अभी कर दी है। तो ये भी हम पे भी कोई कानूनी बार नहीं थी, कानूनी बार आप पे भी शायद ना हो, आज के प्रिवेलिंग लॉ में भी है। और ये बात याद रखिए, पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, पार्टियां मैनिफेस्टो देती हैं, पार्टियों के सिंबल होते हैं, पार्टी क़यादत कैंपेन करती है, उनको वोट मिलते हैं। और ये पॉसिबल नहीं कि 2 आपकी कौमी असम्बली और सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियों के टोटल जो मेजॉरिटी बनती है, इवन देन वो भी अपनी जमात को, मदर पार्टी को जवाबदेह होती है, क्योंकि इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, मैनिफेस्टो उनका था। आज अगर आप ये कहें कि किसी एक सूबे की पार्लिमानी पार्टी अपने फैसले कर ले और वो कानूनन और अखलाकन जायज है, तो ये किसी कानून में और किसी ज़ाब्ते के तहत जायज नहीं है। या तो ये हो, कम अज कम ये होना चाहिए था कि अगर आपको यही असूल अपनाना है कि पार्लिमानी पार्टियां अपनी मदर पार्टियों से बड़ी हो जाती हैं, पार्लिमानी पार्टियां पैदावार होती हैं जमातों की, ये तो एक इंटरम अरेंजमेंट होता है कि आपने लेजिस्लेशन में क्या काम करने हैं, किस तरह वहां के अफेयर्स चलाने हैं, वरना जमातों को जवाब दे हैं हम अपनी को। और अगर पार्लिमानी पार्टियों की बात करनी है तो फिर कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियों की पार्लिमानी पार्टी को तो इकट्ठा करते। ये क्या आप कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ हैं, कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ हैं, अनीफ अब्बासी साहब भी, अमीरुल अजीम साहब भी हैं। वेलकम बैक टू द आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।